हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हमारा लाइन एंड प्लेन पे लेक्चर नंबर 7 होने वाला है। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने इक्वेशन ऑफ प्लेन्स डिस्कस किया था। ठीक है, मैंने आपको दो डिफरेंट सिचुएशन पे इक्वेशन ऑफ प्लेन्स क्या होते हैं वो मैंने आपको बताया था। ठीक है, और उसमें हमने दो टाइप के इक्वेशन डिस्कस किए थे, एक वेक्टर फॉर्म और एक कार्टेशियन फॉर्म। तो जल्दी से मैं आपको एक बार वो चीज़ रिकॉल करा देता हूँ कि क्या सिचुएशन होगी और क्या इक्वेशन हमारे पास होना चाहिए या क्या इक्वेशन हमें याद करना है। तो पहली कंडीशन ये थी कि एक प्लेन होता है, एक प्लेन जो एक पॉइंट ए से पास होता है और जिसका पोजीशन वेक्टर क्या है, वेक्टर ए है, और इस प्लेन को एक वेक्टर एन क्या है, परपेंडिकुलर है। वेक्टर एन क्या है, परपेंडिकुलर। फिर हम लोग यहाँ पे एक एनी पॉइंट पी लेते हैं जिसका पोजीशन वेक्टर वेक्टर आर होता है। तो हमने इसका वेक्टर फॉर्म, आपको बस इक्वेशन याद करने हैं। इसका वेक्टर इक्वेशन क्या होता है, वेक्टर इक्वेशन वेक्टर आर डॉट वेक्टर एन, वेक्टर आर डॉट वेक्टर एन इज इक्वल्स टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर एन। ये कौन सा फॉर्म होता है, वेक्टर फॉर्म। बात समझ में आ रही है? अच्छा ठीक है, वेक्टर एन क्या है, वेक्टर एन परपेंडिकुलर वेक्टर है, और वेक्टर ए क्या है, उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर जहाँ से प्लेन पास हो रहा है। ठीक है, ये होता है वेक्टर फॉर्म। और कार्टेशियन फॉर्म क्या होता था, इसका कार्टेशियन फॉर्म भी मैंने आपको बताया था, कार्टेशियन फॉर्म। ठीक है, तो हमने पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट क्या लिए थे, x1 y1 z1, और जो परपेंडिकुलर वेक्टर होता है उसके अलॉन्ग में डायरेक्शन रेशो होते हैं ai प्लस बी जे प्लस सी के, और ये जो p को हम एनी पॉइंट कहते हैं इसके कोऑर्डिनेट x y z लिए थे। तो कार्टेशियन फॉर्म याद है सबको, a इंटू एक्स माइनस x1 प्लस b इंटू वाई माइनस y1 प्लस सी इंटू जेड माइनस z1 इज इक्वल्स टू 0। ये होता है इस प्लेन का कार्टेशियन फॉर्म। ठीक है, तो दो टाइप के इक्वेशन आपको याद होने चाहिए, वेक्टर फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट कि ये पता होना चाहिए कि किस सिचुएशन पे कौन सा इक्वेशन यूज करना है करके। ठीक है, सेकेंड मैंने आपको कंडीशंस बताए थे सेकेंड इक्वेशन ऑफ प्लेन, कि एक प्लेन दिया रहेगा आपको, जैसे एक प्लेन है, ये प्लेन एक पॉइंट से पास हो रहा है, पॉइंट ए जिसका पोजीशन वेक्टर का वेक्टर ए है, और इसको दो वेक्टर कैसे पैरेलल है, दो वेक्टर पैरेलल है, एक वेक्टर बी पैरेलल है और एक वेक्टर सी पैरेलल है। ठीक है, ऐसे वेक्टर बी और वेक्टर सी क्या है, पैरेलल वेक्टर है, पैरेलल वेक्टर टू द प्लेन, और ए क्या है, पॉइंट जहाँ से प्लेन क्या हो रहा है, पास हो रहा है। और फिर हमने यहाँ पे एक एनी पॉइंट पी लिया था जिसका पोजीशन वेक्टर वेक्टर आर। तो इसमें हमने वेक्टर फॉर्म डिस्कस किया था। वेक्टर फॉर्म क्या होता है, वेक्टर फॉर्म क्या होता है, वेक्टर आर डॉट बी क्रॉस सी, वेक्टर आर डॉट बी क्रॉस सी इज इक्वल्स टू वेक्टर ए डॉट बी क्रॉस सी। ठीक है ना, ये होता है वेक्टर फॉर्म, वेक्टर आर डॉट बी क्रॉस सी, वेक्टर ए डॉट बी क्रॉस सी। ठीक है, और इसका कार्टेशियन फॉर्म याद होगा आपको, या याद करना ही पड़ेगा आपको। कार्टेशियन फॉर्म क्या होता है, डिटर्मिनेंट के अंदर x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1, सेकेंड रो में a1 b1 c1, थर्ड रो में a2 b2 c2। इस डिटरमिनेंट के वैल्यू कितनी लेना है, 0। अब बात आती है x1 y1 z1 क्या है, x1 y1 z1 पॉइंट a के कोऑर्डिनेट x1 y1 z1, a1 b1 c1 क्या, a1 b1 c1 ये जो पहला पैरेलल वेक्टर है उसके अलॉन्ग के डायरेक्शन रेशो ai प्लस a1 i प्लस b1 j प्लस c1 k, और a2 b2 c2 क्या है, ये जो सेकंड पैरेलल वेक्टर है इसके अलॉन्ग के डायरेक्शन रेशो a2 i प्लस b2 j प्लस c2 k। तो बस आपको ये याद रखना है कि किस सिचुएशन के लिए कौन सा इक्वेशन हमें यूज़ करते आना चाहिए। ठीक है, तो हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में इन दो इक्वेशंस को बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। इसका प्रूफ भी मैंने, आज तो मैंने आपको डायरेक्ट इक्वेशन बताया, लेकिन लास्ट वीडियो लेक्चर में इसका हमने बाकायदा प्रूफ भी देखा हुआ है। तो अगर कोई बच्चा है जो इस वीडियो लेक्चर को आज देख रहा है, तो अगर उसको ये पता करने में इंटरेस्टेड है कि ये आया कैसे है, तो प्रीवियस वाला वीडियो लेक्चर उसने देखना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फिलहाल इस दो इक्वेशन के बेसिस पे कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है, इन दो बेसिस पे, ठीक है, पहली कंडीशन और दूसरे कंडीशन के बेसिस पे कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ताकि आपको आइडिया आए कि क्वेश्चन किस टाइप से आएंगे और हमें कैसे पता चलेगा कि ये यूज़ करना है या फिर ये यूज़ करना है। ओके, बात समझ में आ रही है? ठीक है, ओके, चलो एक एग्जाम्पल ट्राई करते हैं।
ठीक है, देखो क्या बोला है, फाइंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन। एक प्लेन का हमें क्या करना है, वेक्टर इक्वेशन निकालना है। इफ इट पासेस थ्रू द पॉइंट ए हुज कोऑर्डिनेट 1, -1, 1 एंड परपेंडिकुलर टू द वेक्टर 4i + 2j + 2k। मतलब वो क्या कहना चाहते हैं, जैसे एक प्लेन है, ये एक प्लेन है, ये प्लेन एक पॉइंट से क्या हो रहा है, पास हो रहा है। वो पॉइंट है ए जिसके कोऑर्डिनेट क्या है 1, -1, 1 और इस प्लेन को एक वेक्टर क्या है, परपेंडिकुलर। अब आपको पता है परपेंडिकुलर वेक्टर को हम वेक्टर एन से दिखाते हैं। तो ये जो हमें हमारे पास गिवन दिया है ये क्या है, बेसिकली वेक्टर एन है, 4i + 2j + 2k। ठीक है, तो ये तो बहुत सिंपल हो गया। पॉइंट ए हमें पता ही है 1, -1, 1। तो वेक्टर ए अब बता सकते हो, वेक्टर ए क्या हो जाएगा, i - j + k हो जाएगा। और वेक्टर एन भी बता सकते हो, वेक्टर एन 4i + 2j + 2k। तो आप सोचो कि ऐसी सिचुएशन इक्वेशन थ्योरम 1 में है कि थ्योरम 2 में है। ये सिचुएशन थ्योरम 1 में कि एक प्लेन है जो एक पॉइंट से पास हो रहा है और एक वेक्टर उसको क्या है, परपेंडिकुलर है। तो वेक्टर इक्वेशन क्या होता है, वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन, वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन क्या होता है फॉर्मूला, वेक्टर r डॉट वेक्टर n इज इक्वल्स टू वेक्टर a डॉट वेक्टर n। सो वेक्टर r डॉट वेक्टर n, वेक्टर n क्या है हमारे पास, वेक्टर n है 4i + 2j + 2k इज इक्वल्स टू वेक्टर a और वेक्टर n का डॉट प्रोडक्ट, वेक्टर a और वेक्टर n का डॉट प्रोडक्ट हमें निकालते आना चाहिए। तो डॉट प्रोडक्ट तो अब आपको आसानी से निकालते आता ही है, 1 × 4 4, -1 × 2 -2, 1 × 2 2। तो ये कितना आ रहा है फाइनली 4। तो फाइनल आंसर हम बोल सकते हैं कि वेक्टर r डॉट 4i + 2j + 2k इज इक्वल्स टू 4। तो ये रहेगा हमारा फाइनल आंसर। फाइनल आंसर मतलब इस प्लेन का इक्वेशन, और कौन से फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में। ठीक है, तो आपको सिचुएशन क्या दी है ये पता होना चाहिए और उसके लिए फॉर्मूला कौन सा यूज़ करना है ये पता होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। ओके, चलो एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं। यहाँ क्या बोला, फाइंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट हैविंग पोजीशन वेक्टर 2i + 3j + 4k। तो क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको समझ में आना चाहिए कि वो क्या कहना चाहते हैं। वो ये कहना चाहते हैं कि जैसे एक प्लेन दिया है, एक प्लेन है, वो एक पॉइंट से पास हो रहा है, तो उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हम लोग क्या लेते हैं, वेक्टर है। तो ये जो हमारे पास गिवन है ये बेसिकली क्या है, वेक्टर ए है। तो आप बहुत आसानी से यहाँ पे समझ गए होंगे कि ये वेक्टर ए गिवन है। तो 2i + 3j + 4k एंड परपेंडिकुलर टू द वेक्टर। और यही प्लेन एक वेक्टर को क्या परपेंडिकुलर है, तो जिसको परपेंडिकुलर होता है उसको हम लोग वेक्टर n कहते हैं। तो ये जो हमें गिवन दिया ये बेसिकली क्या वेक्टर n है। सो वेक्टर n 2i + j - 2k, ये वेक्टर n हो गया। फिर क्या बोला, ऑल्सो रिड्यूस टू इट कार्टेशियन फॉर्म, यानी सिंपल लैंग्वेज में इसका कार्टेशियन फॉर्म भी फाइंड आउट करना है। मैंने दोनों चीज़ें फाइंड आउट कर रही है, वेक्टर इक्वेशन भी और कार्टेशियन फॉर्म भी। तो पहले वेक्टर इक्वेशन निकाल लेते हैं। वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन, वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन क्या है फॉर्मूला, फॉर्मूला याद होना चाहिए, वेक्टर r डॉट वेक्टर n इज इक्वल्स टू वेक्टर a डॉट वेक्टर n। सो वेक्टर r डॉट वेक्टर n, वेक्टर n क्या है 2i + j - 2k इज इक्वल्स टू, फिर वेक्टर a और वेक्टर n का डॉट प्रोडक्ट, वेक्टर a और वेक्टर n का डॉट प्रोडक्ट 2 × 2 4, 3 × 1 3 और 4 × -2 -8। तो ये क्या मिल गया हमें, वेक्टर r डॉट 2i + j - 2k, ठीक है, इज इक्वल्स टू कितना आएगा ये 4 + 3 7, 7 - 8 -1। तो ये हमें क्या मिल गया, वेक्टर फॉर्म। ये क्या मिल गया, वेक्टर फॉर्म। अब उन्होंने क्या बोला, कार्टेशियन फॉर्म भी फाइंड आउट करो। ठीक है, ओके, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। जब आप वेक्टर फॉर्म निकाल लेते हो तो आपको कार्टेशियन फॉर्म फाइंड आउट करने के लिए कुछ अलग से फॉर्मूला याद रखने की ज़रूरत नहीं है।
वैसे तो आपको याद होना ही चाहिए, अगर याद है तो बहुत ही बढ़िया है, लेकिन अगर आपके पास वेक्टर फॉर्म है तो आप कार्टेशियन फॉर्म बहुत आसानी से निकाल सकते हो। अच्छा, आपको याद है हम लोग क्या करते थे, हम लोग यहाँ पे एनी पॉइंट P लेते हैं, ठीक है, और उस एनी पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है वो क्या होता है, वेक्टर R होता है, और एनी पॉइंट के अगर कोऑर्डिनेट है तो वो x, y, z होते हैं। तो अगर मैं आपको वेक्टर R पूछूँ तो हम लोग बोल देंगे P के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, x, y, z, be the any point on the plane, ठीक है, P क्या है, एनी पॉइंट है, तो उसका पोजीशन वेक्टर आप बता सकते हो, वेक्टर R बता सकते हो। P का पोजीशन वेक्टर वेक्टर R है, P के कोऑर्डिनेट x, y, z है, तो वेक्टर R क्या हो जाएगा, xi प्लस yj प्लस zk, ठीक है, यानी वेक्टर R अपने को पता होना चाहिए, तो वेक्टर R तो आप आसानी से बता सकते हो। अब क्या करना है, कार्टेशियन फॉर्म फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना है, जो आपके पास वेक्टर फॉर्म है, उसमें वेक्टर R के जगह वैल्यूज पुट अप कर देना। तो देखो कार्टेशियन फॉर्म वेक्टर R क्या है, xi प्लस yj प्लस zk डॉट, वेक्टर R के जगह रख दिया, डॉट 2i प्लस j माइनस 2k इज इक्वल्स टू -1, ठीक है। चलो इन दोनों का डॉट निकाल लेते हैं। तो i का कंपोनेंट 2 है, यहाँ i का कंपोनेंट x है, तो 2 इंटू एक्स 2x हो जाएगा। j का कंपोनेंट 1 है, j का कंपोनेंट y है, तो y इंटू 1 y हो जाएगा। फिर z इंटू -2 हो जाएगा इज इक्वल्स टू -1। तो 2x प्लस y माइनस 2z प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो ये क्या मिल गया हमें, कार्टेशियन फॉर्म, ठीक है। तो अगर आपको कार्टेशियन फॉर्म याद है तो वैसे भी आप जा सकते हो, नहीं तो वेक्टर फॉर्म के अंदर आप वेक्टर फॉर्म के अंदर बस वेक्टर R के वैल्यू पुटअप कर दो, डॉट प्रोडक्ट निकालो, तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ओके, ठीक है। तो चलो अब एक नए थ्योरम को डिस्कस करते हैं, ठीक है। अभी हमने क्या देखा, हमने अब तक 2 थ्योरम देख लिए, जिसमें फर्स्ट सिचुएशन के लिए हमारे पास 2 टाइप के इक्वेशन आएंगे, एक वेक्टर इक्वेशन और एक कार्टेशियन इक्वेशन। फिर उसके बाद देखा हमने सेकंड इक्वेशन के लिए भी 2 टाइप के इक्वेशन आएंगे, वेक्टर इक्वेशन, कार्टेशियन इक्वेशन, ठीक है। अब एक थर्ड थ्योरम को डिस्कस करते हैं। अब एक नई सिचुएशन आएगी, ठीक है ना, हमारे पास नई सिचुएशन आएगी और उसके अकॉर्डिंग हमारे पास अब एक नए इक्वेशन ऑफ प्लेन आएंगे। अब सिचुएशन क्या है, थ्योरम नंबर 3 आप बोल सकते हो उसको, थ्योरम थर्ड, ठीक है। थ्योरम नंबर 3 क्या कहता है, वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन, वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर points, point A whose position vector A and point B whose position vector B and point C whose position vector C is vector R dot vector AB cross vector AC is equals to vector A dot vector AB क्रॉस वेक्टर AC, ठीक है। इस बार हमें क्या बोला गया, इस बार हमें बोला गया कि एक प्लेन है जो 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से पास हो रहा है। देखो 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कौन से, पॉइंट A हुज पोजीशन वेक्टर A, पॉइंट B हुज पोजीशन वेक्टर B एंड पॉइंट C हुज पोजीशन वेक्टर C। तो उस प्लेन का वेक्टर फॉर्म ये है, वेक्टर R डॉट AB क्रॉस AC इज इक्वल टू वेक्टर A डॉट AB क्रॉस AC, ठीक है। अब देखते हैं ये आया कैसे है, ठीक है ना, इसका प्रूफ देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। क्या बोला गया, हमें एक प्लेन दिया है, जैसे ये प्लेन है, ये प्लेन 3 पॉइंट से पास हो रहा है, जैसे पॉइंट A हुज पोजीशन वेक्टर A, पॉइंट B
whose position vector vector b, point C whose position vector vector c। ये जो प्लेन है, ये प्लेन तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट, देखो ये तीनों पॉइंट कैसे नॉन कोलिनियर है, अलग अलग जगह पे ना, एक ही लाइन में नहीं है, मतलब नॉन कोलिनियर है। फिर हम लोग क्या करते हैं, इसी प्लेन पे एक एनी पॉइंट P लेते हैं जिसका पोजीशन वेक्टर क्या लेना है अपने को, वेक्टर R। और फिर हम लोग क्या करते हैं, A को B के साथ ज्वाइन कर देते हैं, A को C के साथ ज्वाइन कर देते हैं और A को P के साथ ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, तो अब ध्यान से देखना, ये A B C और P, ये चारों के चारों पॉइंट कहाँ पर है, प्लेन पे है। चारों के चारों पॉइंट कहाँ पर है, प्लेन पे है। तो अगर मैं आपको ये पूछूं तो वेक्टर ए बी कहाँ लाई करेगा, तो वेक्टर ए बी भी प्लेन पे लाई करेगा, वेक्टर ए सी वो भी प्लेन पे लाई करेगा और वेक्टर ए पी वो भी प्लेन पे ही लाई करेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, लेट अ प्लेन पासिंग थ्रू थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, A whose position vector vector A, point B whose position vector vector B and point C whose position vector vector C। ठीक है, फिर हम लोग क्या बोलते हैं, consider any point P whose position vector R on the plane, ठीक है। फिर अब ध्यान से देखोगे तो वेक्टर ए पी, वेक्टर ए बी, वेक्टर ए सी आर कोप्लेनर। ये कैसे हो जाएंगे, तीनों वेक्टर कोप्लेनर हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि ए, ये चारों पॉइंट कहाँ पर है, प्लेन पे है। तो जब मैं ए को पी के साथ ज्वाइन करूंगा तो ये जो वेक्टर ए पी लाई करेगा ये भी प्लेन पे ही होगा, वेक्टर ए बी भी प्लेन पे होगा, वेक्टर ए सी भी प्लेन पे होगा। तो तीनों वेक्टर कहाँ पे होंगे, एक ही प्लेन में होंगे। और जब तीनों वेक्टर एक ही प्लेन में हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, कोप्लेनर। तो वेक्टर ए पी, वेक्टर ए बी, वेक्टर ए सी कैसे रहेंगे, कोप्लेनर। अच्छा, अगर ये तीनों वेक्टर कोप्लेनर है तो इसका मतलब इनका जो बॉक्स प्रोडक्ट आएगा, वेक्टर ए बी, वेक्टर ए पी, वेक्टर ए बी, वेक्टर ए सी का जो बॉक्स प्रोडक्ट आएगा वो कितना आएगा, 0। याद है, हमने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में डिस्कस किया था कि अगर तीन वेक्टर कोप्लेनर होते हैं तो उनका बॉक्स प्रोडक्ट कितना आ जाता है, 0 आता है। तो अच्छा, बॉक्स प्रोडक्ट को लिखता है ऐसे भी है, वेक्टर ए पी डॉट वेक्टर ए बी क्रॉस वेक्टर ए सी इज इक्वल्स टू 0। अच्छा, वेक्टर ए पी होता है वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए, वेक्टर ए पी क्या होता है, वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए बी क्रॉस वेक्टर ए सी इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, अब वेक्टर आर का डॉट प्रोडक्ट, वेक्टर आर का डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, वेक्टर ए बी क्रॉस वेक्टर ए सी के साथ। ठीक है, फिर माइनस वेक्टर ए का डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, वेक्टर ए बी क्रॉस वेक्टर ए सी के साथ, कितना आएगा, 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 0। तो ये जो माइनस वाली टर्म है उसको उस साइड शिफ्ट कर देते हैं। जब उस साइड शिफ्ट करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, वेक्टर आर डॉट वेक्टर ए बी क्रॉस वेक्टर ए सी, और ये जब उस साइड जाएगा तो इज इक्वल्स टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए बी क्रॉस वेक्टर ए सी। तो ये क्या मिलेगा हमें, हमारे प्लेन का इक्वेशन। देखो यही है, वेक्टर आर डॉट वेक्टर ए बी क्रॉस वेक्टर ए सी इज इक्वल्स टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए बी क्रॉस वेक्टर ए सी। ठीक है, तो इसका यूज़ हमें कब करना है, इसका यूज़ हमें करना है जब हमें बोला जाएगा कि प्लेन 3 पॉइंट से क्या हो रहा है, पास हो रहा है। प्लेन 3 पॉइंट से पास हो रहा है तब हमें इसका यूज़ करना है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। ओके, चलो अब सेम सिचुएशन के लिए कार्टेशियन फॉर्म डिस्कस करते हैं। कार्टेशियन फॉर्म का ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, क्या बोला गया, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, पॉइंट ए हुज कोऑर्डिनेट x1 y1 z1, point B whose coordinate x2 y2 z2 and point C whose coordinate x3 y3 z3। ठीक है, तो कार्टेशियन इक्वेशन देखो याद कैसे रखना है, x पहले रो में देखो x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1, सेकेंड रो में x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1,
थर्ड रो में x3 माइनस x1, y3 माइनस y1, z3 माइनस z1, इस तरीके से आप याद रख सकते हो। ठीक है, अब ये आया कैसे है, अगेन वही चीज़, पहले देखो पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट क्या है, x1 y1 z1, ये पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट हो गए। पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट x2 y2 z2, और पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट x3 y3 z3। और हम लोग क्या करते हैं, एनी पॉइंट P लेते हैं, याद है, एनी पॉइंट P के कोऑर्डिनेट क्या लेते हैं, x y z लेते हैं। तो वेक्टर AP क्या हो जाएगा, वेक्टर AP P माइनस ए करेंगे तो x माइनस x1 i प्लस y माइनस y1 j प्लस z माइनस z1 k, ये हो गया वेक्टर AP। फिर उसके बाद वेक्टर AB कैसे निकालेंगे, वेक्टर AB B माइनस ए करेंगे तो x2 माइनस x1 i प्लस y2 माइनस y1 j प्लस z2 माइनस z1 k। ठीक है, और फिर वेक्टर AC, वेक्टर AC कैसे निकालेंगे, C माइनस ए करके x3 माइनस x1 i प्लस y3 माइनस y1 j प्लस z3 माइनस z1 k। ठीक है, ये फाइंड आउट हो गया आपके वेक्टर AP, वेक्टर AB, वेक्टर AC। अच्छा, अभी हमने कुछ देर पहले डिस्कस किया था कि तीनों वेक्टर कैसे होते हैं, वेक्टर AP, वेक्टर AB, वेक्टर AC, ये तीनों वेक्टर कैसे होते हैं, कोप्लेनर होते हैं, आर कोप्लेनर। ठीक है, अच्छा अगर ये तीनों वेक्टर कोप्लेनर है तो बॉक्स प्रोडक्ट वेक्टर AP, वेक्टर AB, वेक्टर AC, इस बॉक्स प्रोडक्ट के लिए कितने आएंगे, 0। और आपको बॉक्स प्रोडक्ट फाइंड आउट करते आता होगा, बॉक्स प्रोडक्ट कैसे फाइंड आउट करते हैं हम लोग, बॉक्स प्रोडक्ट अगर फाइंड आउट करना है तो फर्स्ट रो में वेक्टर AP के कंपोनेंट लिखते थे। तो वेक्टर AP के कंपोनेंट क्या, x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1, ये वेक्टर AP के कंपोनेंट। सेकेंड रो में वेक्टर AB के कंपोनेंट, सो x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, ये वेक्टर AB के कंपोनेंट। और वेक्टर AC के कंपोनेंट, वेक्टर AC के कंपोनेंट x3 माइनस x1, y3 माइनस y1 और z3 माइनस z1 इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। ठीक है, तो देखो यही आ गया। ठीक है, अच्छा आपके सामने ये क्वेश्चन मार्क होगा कि सर क्या ये प्रूफ हमें पता होना चाहिए कि नहीं चाहिए। ठीक है, तो मेरे ख्याल से तो आपको प्रूफ नहीं पता है तो भी चलेगा, ठीक है ना, बट अपने को ये फॉर्मूला तो भी याद होना चाहिए ना, फॉर्मूला तो मस्ट है, विदाउट फॉर्मूला आप न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो फिर ये प्रूफ मैं क्यों बता रहा हूँ, ये प्रूफ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यही चीज़ें हमें JEE के लिए भी पढ़नी है। JEE का जो हमारा चैप्टर है उसमें भी ये चीज़ें आएगी, तो वहाँ पे फिर मैं आपको प्रूफ नहीं बताऊँगा। अभी अगर आपको प्रूफ बता दिया तो मुझे वहाँ फिर बताने की ज़रूरत नहीं गिरेगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, फॉर्मूला डायरेक्टली याद रखना है कि अच्छा किस सिचुएशन के लिए, कि अगर हमें बोला जाए कि प्लेन 3 पॉइंट से क्या हो रहा है, पास हो रहा है। ओके, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। ठीक है, तो अब तक हमारे कितने थ्योरम हो गए, अगर ओवरऑल देखा जाए तो 3 थ्योरम हो गए। पहले थ्योरम के अंदर 2 इक्वेशन वेक्टर और कार्टेशियन, दूसरे थ्योरम के अंदर भी 2 इक्वेशन वेक्टर और कार्टेशियन, थर्ड थ्योरम के अंदर भी 2 इक्वेशन वेक्टर एंड कार्टेशियन। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड थ्योरम है। ठीक है, आप इसके एक अच्छे से समरी बना के रखो ताकि आपको सारी चीज़ें एक जगह पे प्रोवाइड हो जाए। ठीक है, ओके, चलो एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं तो आपको अभी हमने जो थ्योरम पढ़ा ये और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्या बोला गया, फाइंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन। क्या करना है हमें, वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन फाइंड आउट करना है, हुज पासिंग थ्रू द पॉइंट्स, फाइंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट हुज पोजीशन वेक्टर i प्लस जे माइनस 2k, i प्लस 2j प्लस k एंड 2i माइनस जे प्लस k। ठीक है, तो हमें क्या बोला, एक प्लेन है जो 3 पॉइंट से पास हो रहा है। अब 3 पॉइंट से पास हो रहा है और उसका पोजीशन वेक्टर दिया है, तो ऑब्वियस है कि ये जो पहला पॉइंट का पोजीशन वेक्टर होगा, यानी पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर होगा। वेक्टर ए गिवन है i प्लस जे माइनस 2k। ये सेकेंड पॉइंट है, यानी कि पॉइंट बी जिसका पोजीशन वेक्टर वेक्टर बी हमने लिया था i प्लस 2j प्लस k। और ये तीसरा पॉइंट है पॉइंट सी जिसका पोजीशन वेक्टर वेक्टर सी है 2i माइनस जे प्लस k। ठीक है, तो पहले हम लोग डायरेक्टली, मैं तो पहले फॉर्मूला लिख लेता हूँ। वेक्टर इक्वेशन क्या होता है, वेक्टर इक्वेशन क्या है, वेक्टर r डॉट वेक्टर ए बी
क्रॉस वेक्टर ए सी इज इक्वल्स टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए बी क्रॉस वेक्टर ए सी। ठीक है, ये फॉर्मूला। तो मुझे पहले इन चीज़ों की ज़रूरत गिरेगी ना, ए बी और ए सी का क्रॉस प्रोडक्ट की ज़रूरत गिरेगी, तो मैं निकाल लेता हूँ पहले। तो पहले तो वेक्टर ए बी कैसे फाइंड आउट करेंगे, बी माइनस ए करके, बी माइनस ए। तो देखो आई माइनस आई तो कैंसिल हो जाएगा, 2j माइनस जे, जे हो जाएगा, और के माइनस ऑफ माइनस 2k 3k हो गया। ये क्या मिल गया, वेक्टर ए बी। फिर क्या निकालते हैं, वेक्टर ए बी के बाद वेक्टर ए सी निकालते हैं। वेक्टर ए सी कैसे निकालेंगे, सी माइनस ए, सी माइनस ए, 2i माइनस आई, आई माइनस जे माइनस 2j हो जाएगा, और k माइनस ऑफ माइनस 2k ये 3k हो गया। ठीक है, चलो वेक्टर ए बी आ गया, वेक्टर ए सी भी आ गया। फिर वेक्टर ए बी और वेक्टर ए सी का क्रॉस निकालते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, पहले रो में डिटरमिनेंट में आई जे के, सेकेंड रो में वेक्टर ए बी के कंपोनेंट तो 0 1 3, थर्ड रो में वेक्टर ए सी के कंपोनेंट 1 -2 3। ठीक है, फिर इसको सॉल्व करते हैं। तो आई ले लिया, रिलेटेड रो कॉलम को छोड़ दिया, ये 3 माइनस ऑफ -6 तो कितना हो जाएगा, +9 हो जाएगा। ये 9 हो गया, माइनस फिर जे, रिलेटेड ओवर कॉलम को छोड़ दिया, तो ये 0 -3 तो ये -3 आ गया, प्लस फिर के लिया, फिर रिलेटेड ओवर कॉलम को छोड़ दिया, तो 0 -1 तो ये -1 आ गया। तो ये हो जाएगा 9i + 3j - k। ये क्या मिल गया हमें, वेक्टर ए बी और वेक्टर ए सी का क्रॉस प्रोडक्ट मिल गया। ठीक है, चलो वेक्टर ए बी और वेक्टर ए सी का क्रॉस प्रोडक्ट। फिर हम लोग क्या करते हैं, वेक्टर ए का डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं। वेक्टर ए का डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, वेक्टर ए बी और वेक्टर ए सी के क्रॉस के साथ। वेक्टर ए का डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, ए बी और ए सी के क्रॉस के साथ। तो वेक्टर ए क्या है, i + j - 2k है, और वेक्टर ए बी क्रॉस वेक्टर ए सी कितना है, 9i + 3j - k है। i का कंपोनेंट 1, i का कंपोनेंट 9, तो 1 × 9 9, j का कंपोनेंट 1, j का कंपोनेंट 3, 1 × 3 3, k का कंपोनेंट -2, k का कंपोनेंट -1, -2 × -1 तो +2 हो जाएगा। ठीक है, तो वेक्टर ए का डॉट, ठीक है ना, वेक्टर ए का डॉट वेक्टर ए बी क्रॉस वेक्टर ए सी के साथ, ये कितना मिल गया, 9 + 5 14। बस वैल्यूज़ को पुटअप कर दो। वेक्टर आर डॉट ए बी क्रॉस ए सी कितना है हमारे पास, 9i + 3j - k, और ये कितना मिला हमें, वेक्टर ए का डॉट प्रोडक्ट ए बी क्रॉस ए सी के साथ कितना मिल गया, 14। तो ये रहेगा हमारा वेक्टर फॉर्म ऑफ अ प्लेन। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो देखो हम लोग और कुछ ज़्यादा इसमें कर ही नहीं रहे, हम लोग सिर्फ अलग अलग प्लेन के इक्वेशन, अलग अलग सिचुएशन पे इक्वेशन ऑफ प्लेन डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, कि अगर प्लेन एक पॉइंट से पास हो रहा है और उसको एक वेक्टर परपेंडिकुलर है, तब वेक्टर और कार्टेशियन फॉर्म क्या होगा। प्लेन अगर एक पॉइंट से पास हो रहा है उसको 2 वेक्टर पैरेलल है, तब वेक्टर और कार्टेशियन फॉर्म क्या होगा। प्लेन अगर 3 पॉइंट से पास हो रहा है, तब उसका वेक्टर और कार्टेशियन फॉर्म क्या होगा। ठीक है, तो आपको बस ये याद रखना है कि किस सिचुएशन के लिए क्या इक्वेशन ऑफ प्लेन होता है। न्यूमेरिकल पार्ट बहुत ही सिंपल है इसका। ओके, ठीक है, चलो एक और एग्जांपल करते हैं। हालांकि सेम एग्जांपल है, सिर्फ यहाँ पे फ़र्क इतना है कि ये पॉइंट्स कोऑर्डिनेट के फॉर्म में दिया है। हमें क्या बोला, फाइंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट ए बी एंड सी। 3 पॉइंट्स, कौन सा इक्वेशन निकालना है, कार्टेशियन इक्वेशन। तो पॉइंट ए हमारे पास गिवन है 1 1 -2, तो आपको याद है पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट हम लोग x1 y1 z1 से डिनोट करते हैं। पॉइंट बी हमें गिवन है 1 2 1, तो पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट हम लोग x2 y2 z2 से डिनोट करते हैं। पॉइंट सी हमें गिवन है 2 -1 1, और पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट हम लोग x3 y3 और z3 से डिनोट करते हैं। तो फिर इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होता है, इक्वेशन ऑफ प्लेन। ठीक है, तो ये प्लेन 3 पॉइंट से पास हो रहा है और हमें कौन सा इक्वेशन निकालना है, कार्टेशियन इक्वेशन। तो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है x - x1 y - y1 z - z1, और यहाँ x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1, और x3 - x1 y3 - y1 z3 - z1,
इस डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी देना है अपने को 0। ठीक है, बस वैल्यूज पुटअप करो। x माइनस x1 कितना है 1, y माइनस y1 कितना है, ये भी 1 है, और z माइनस z1 कितना है -2 है, तो ये +2 हो जाएगा। ठीक है, x2 माइनस x1 करते हैं, x2 माइनस x1 यानी कि 1 माइनस 1 यहाँ पे 0 आ जाएगा, 2 माइनस 1 यहाँ 1 आएगा, और 1 माइनस ऑफ -2 यहाँ 3 आ जाएगा, और फिर x3 माइनस x1 तो 2 माइनस 1 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, -1 माइनस 1 -2 हो गया, 1 माइनस ऑफ -2 तो +3 हो जाएगा, और इस डिटरमिनेंट की वैल्यू आएगी 0। अब बस डिटरमिनेंट सॉल्व करते आना चाहिए। क्या करते हैं हम लोग, x माइनस 1 लिया, फिर इससे रिलेटेड रो और कॉलम को छोड़ देते। ये कितना हो गया 3, और ये कितना हो गया -6, तो 3 माइनस ऑफ -6 9 हो जाएगा। ये माइनस लेते हैं, फिर माइनस के साथ सेकेंड एलिमेंट लेंगे। सेकेंड एलिमेंट क्या है y माइनस 1, रिलेटेड रो और कॉलम को छोड़ दिए। ये कितना हो गया 0 -3, तो 0 -3 -3 हो गया, प्लस फिर थर्ड एलिमेंट लेते हैं z प्लस 2 इंटू रिलेटेड और कॉलम को छोड़ दिए। ये 0 -1, ये कितना हो गया -1 इज इक्वल्स टू 0। तो कितना आ रहा है फाइनली आंसर, 9 से जब मल्टीप्लाइड होगा तो 9x माइनस 9 हो जाएगा, ये माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, और 3 से जब मल्टीप्लाइड होगा तो 3y माइनस 3 होगा, -1 से मल्टीप्लाई -z -2 इज इक्वल्स टू 0 आ गया। ठीक है, देन 9x प्लस 3y माइनस z, और ये कितना हो रहा है -9 -3 -2, ये आ जाएगा -14 इज इक्वल्स टू 0। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि 9x प्लस 3y माइनस z इज इक्वल्स टू 14। तो ये रहेगा हमारा कार्टेशियन फॉर्म। ठीक है, तो अगर आपको कार्टेशियन फॉर्म पूछा तो आपको डायरेक्ट कार्टेशियन फॉर्मूला यूज़ करना है। ठीक है, वेक्टर फॉर्म पूछा तो वेक्टर फॉर्मूला डायरेक्ट यूज़ करना है। अच्छा, कभी कभी क्वेश्चंस में ना मेंशन नहीं किया होता है कि फाइंड कार्टेशियन फॉर्म वेक्टर फॉर्म, तो ऐसे केस में क्या करना है, दोनों फाइंड आउट करके रख देना, वेक्टर फॉर्म भी फाइंड आउट करके रख देना और कार्टेशियन फॉर्म भी फाइंड आउट करके रख देना। ओके, ठीक है, तो आज हम लोग यहीं पे स्टॉप हो जाएंगे। अब हमारे टोटल 3 थ्योरम डिस्कस हो चुके हैं। एक्चुअली 3 के बजाय आप 6 बोल सकते हो, क्योंकि हर थ्योरम के अंदर हमने 2-2 इक्वेशन देखे। तो अगर आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसमें क्या हुआ है ना, वेक्टर फॉर्म को अलग थ्योरम नंबर दे दिया, कार्टेशियन फॉर्म को अलग एक नंबर दे दिया, तो मैंने वैसा नहीं किया। ठीक है ना, ज़रूरत भी नहीं है वैसा करने की। थ्योरम 1 के अंदर 2 इक्वेशन है वेक्टर कार्टेशियन, थ्योरम 2 के अंदर 2 इक्वेशन है, थ्योरम 3 के अंदर 2 इक्वेशन है। ठीक है, तो ऐसे 6 इक्वेशंस आपको याद होने चाहिए। बट सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि किस सिचुएशन के लिए कौन सा थ्योरम याद होना, कौन सा फॉर्मूला याद करना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि किस सिचुएशन पे कौन सा फॉर्मूला यूज़ होगा करके। ठीक है, ओके, तो आज हम लोग यहीं पे स्टॉप हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नए टाइप के साथ आएंगे। ओके, ठीक है।